बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 जून है, मंगल का दिन है। बात करेंगे सारिम बर्नी केस के हवाले से। इस केस में आपको पता है कि जो एफआईआर है या जो एफआईए ने केस बनाया है उसमें 3 बच्चियों का नाम जो है वो बहुत वाजे है और इन 3 बच्चियों के नाम को और इन 3 बच्चियों के मामले को लेकर एफआईए मजीद आगे तफ्तीश करती जा रही है और चीजें मजीद खुलकर सामने आ रही हैं जो हम आपके सामने रखते रहते हैं। एफआईए ने इस मामले में अदालत में एक अबूरी चालान जमा करवाया है। उसकी तफसीलात पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब की ये जो वीडियो है ये है डॉक्टर मदीहा के हवाले से। डॉक्टर मदीहा एक बहुत अहम किरदार है इस केस का, क्योंकि ये जो हया नामी बच्ची है इसको डॉक्टर मदीहा ने ही आगे 2 लोगों को यानी अयाज और बुशरा को जो है वो दिया था और उसके बाद जो है उन्होंने सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले ये बच्ची की थी। अब डॉक्टर मदीहा जो है वो जब एफआईए ने चालान पेश किया तो उसमें अयाज, बुशरा और डॉक्टर मदीहा के हवाले से लिखा गया कि वो एफआईए की तरफ से गवाहान हैं। लेकिन इस डॉक्टर मदीहा के हवाले से सारिम बर्नी ट्रस्ट ने भी बताया था और मैंने भी आपके सामने ये मामला रखा था कि इन 3 लोगों के अलावा इसमें चौथा किरदार इकरारुल हसन का भी है, क्योंकि इकरारुल हसन ने सितंबर 2023 में एक प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम इसी हया नामी बच्ची के हवाले से था। मैं आज की इस वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह उस वक्त जो डॉक्टर मदीहा, जो अपने आप को डॉक्टर कहती है, आल्दो वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने कोई एलएचबी है, कुछ है, उसने क्लिनिक खोला हुआ था, मैटरनिटी होम टाइप बनाया हुआ था, खवातीन आती थी, उनके बच्चे वहां पैदा होते थे। वो बच्चे जायज नाजायज जो भी सूरत हाल होती थी वो आगे आगे चले जाते थे, बिक जाते थे, या जो भी मामला था वो अभी एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो डॉक्टर मदीहा का मौकफ था, जब वो उस वक्त उसके ऊपर छापा पड़ा था, तो उसने इन बच्ची इस हया के हवाले से और दूसरे बच्चों के हवाले से क्या कहा था कि किस तरह उसने इस बच्ची को और जो बाकी बच्चे हैं उनको क्यों और किन शराइत के ऊपर वालिदैन के हवाले आगे अडॉप्शन के लिए किया। और ये जो हया नामी बच्ची स्पेशली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका एफआईआर में नाम है और इसके हवाले से बहुत ज्यादा तफ्तीश हो रही है। इसके हवाले से भी स्पेशली उसने बताया था कि इसकी माँ अफशीन ने इस बच्ची के हवाले से क्या कुछ किया था। ये वीडियोस आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले क्योंकि कल एक बहुत अहम समाअत होने जा रही है, ये सारिम बर्नी साहब की जमानत की दरखास्त के ऊपर समाअत है। पता चलेगा कि एफआईए जो है वो मौकफ जो है वो क्या रखती है, क्योंकि एफआईए के ही रिक्वेस्ट के ऊपर ये जो है जमानत की दरखास्त को आगे किया गया था। और क्या सारिम बर्नी साहब को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है कल पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिरकी हैं उनकी अदालत में जो है वो गैर कानूनी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का जो केस है सारिम बर्नी साहब का, उसमें जो है सारिम बर्नी साहब की दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत हुई थी और उसमें ये हुआ था कि जी उनको अदालत में पेश किया गया। एफआईए की जानिब से जो है कहा गया कि जी हम अभी दलाइल के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसलिए ये जो जमानत वाला मामला है इसको आगे किया जाए, जिसके ऊपर एफआईए की दरखास्त के ऊपर जो है वो जमानत जो है वो 26 जून यानी कल तक मुलतवी की गई थी। आपको पता है सारिम बर्नी साहब जो है वो अदालती रिमांड पर जो है वो जेल में है और इनको जो है गिरफ्तार किया गया था और 11 जून को भी इनकी एक जमानत की दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो गई थी और ये मामला चल रहा है। तो जाहिर है 8 जून को इनको जो है वो सेशन कोर्ट ने एफआईए की जानिब से जो है जो दरखास्त की गई थी जिस्मानी रिमांड की उसको मुस्तरद किया था और इनको अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था। ये मामला चल रहा है। बहरहाल अब चलते हैं डॉक्टर मदीहा के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर मदीहा इस मामले में बहुत अहम किरदार है। डॉक्टर मदीहा ने यह बताना है कि असल मामला था क्या। इसमें अयाज और बुशरा भी अहम किरदार हैं, उन्होंने भी कहा। और उसके अलावा वो लोग जो बसालत और हुमैरा के नाम से आ रहा है, एफआईए कह रही है कि वो भी बहुत अहम किरदार है। ये सारे लोग इकट्ठे होंगे, एफआईए इनको इकट्ठी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनके बयान आएंगे और वो बयान बताएंगे कि इस केस में असल मामला है क्या। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इकरारुल हसन साहब ने, ये एयरवाई का प्रोग्राम है सरेआम, उसमें जब इस डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक पे छापा मारा था तो उस छापे के दौरान जो इकरार ने पूछा था और जो डॉक्टर मदीहा ने बताया था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले आप ये देख लें कि इकरार ने स्पेसिफिकली, वैसे तो और बच्चों का भी जिक्र था, लेकिन ये जो हया नामी बच्ची है जिसको उसकी माँ अफशीन ने दिया था और फिर आगे मामला चला था, उस पर मदीहा क्या कह रही है सुन लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद थोड़ी आगे बात करते हैं। मैंने जो दिया मैं बताऊंगी। एक ये वाली, एक ये थी,
क्या कहते हैं कवल वाली, और एक ये थी क्या कहते हैं अफशीन की बेटी, जो ये इन्होंने पहले मुझसे बोला था कि क्या कहते हैं ये अफशीन है, अफशीन का नाम है इसमें लिस्ट में? अफशीन जी सर, ये अफशीन की ही अच्छा, बेटी ये है। इस बच्ची का क्या अच्छा मामला सर, इसके मामला ये था कि फायजा की आईडी से इनकी बात हुई थी। जी, वो इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं फायजा ने बोला वो जरूरतमंद है, परेशान है, उनको कुछ पैसों की जरूरत है, तकरीबन 6 लाख की उनको कर्जा उतारना और रक्षा लेना है। इन्होंने हामी भरी कि हाँ मैं 6 लाख रुपए दूंगी, लेकिन आप जो है ना 1 दिन के लिए बच्ची दे दे, मैं बच्ची का चेकअप करवा लूँ, चेकअप क्लियर होगा तो ठीक है, मैं जो है फैमिली को पैसे दे दूंगी। क्योंकि हमें पता था कि आप ये काम कर रही हैं, तो हमने इनको भिजवाया था कि आपसे ये डील करें और देखें कि आप किस तरह। आपने क्या फेसबुक का पेज बनाया हुआ, ग्रुप बनाया हुआ, वहाँ पे आप अडॉप्ट चाइल्ड अडॉप्शन लाहौर के नाम से एक ग्रुप है, उसमें कोई फैमिली वगैरह से बात कर लेते हैं, अगर समझ आ जाती है तो मैं फिर बता देती हूँ भाई ये इसमें आपका क्या मसला है? सर मुझे भी 25-30 हजार रुपए बच मिल जाते जी हैं बिल्कुल एक सर। जब आपको बच्चे तो अपना एक हिस्सा। और सर ये बात मैंने इनको भी बताई थी कि मुझे इतने पैसे जो है एक तरफ से मिलते हैं। अच्छा, अब आप देखो, आपने जो कहानी की है ना, अब आप सच बोल रही हो तो आप मेरी इज्जत, मेरी आंखों में इज्जत भी देख रही हो। बहुत कुछ छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, मुझे यकीन है। करवाया कवल का, अफशीन का, और 2 केसेस और थे जो हमने करवाए थे। यानी 4 बच्चों को आपने गोद कहते हैं दिलवाया। बेचा, ठीक है? गोद दिलवाया बेटा सर, नहीं ना बेचा। चला, जिन्होंने पैसे माँ बाप ने लिए उन्होंने बेचा ही ना। गोद दिलवाना क्या होता है? जो माँ बाप पैसे ले रहे हैं और आप उसमें अपना हिस्सा रखते हैं, बेटा इसको मुझे खरीदो फरोख्त के अलावा दूसरा लफ्ज बताओगे ये क्या है? यानी 4 बच्चे आपने, आप मान लो कि आपने बेचे। अब वो किन किन के पास है, किन के बच्चे थे? सर फैमिली जिन्होंने दिए हैं वो खुद भी हैं यहाँ पर मौजूद, और जिन्होंने लिए हैं वो भी हैं। जिन्होंने दिए, जिन्होंने पैसे लिए बच्चे बेच के, उन्होंने क्यों बेचे बच्चे, क्यों पैसे लिए? बस सर उनके किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। ये वो मदिया की वीडियो थी जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि जी एक वीडियो मेरे पास मैंने चेक किया है। मैं जिस दिन से ये मामला हुआ था और मुझे पता चला था इकरारुल हसन ने कोई प्रोग्राम किया था और इस केस में उसका जिक्र भी आया था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि वो प्रोग्राम चेक करूं। बिल आखिर वो मुझे प्रोग्राम मिल गया। ये सितंबर 2023 में किया गया प्रोग्राम था और उसके बाद ये बच्ची जो है वो सारम बन्नी ट्रस्ट के पास आ गई थी। लेकिन इस सारम बन्नी ट्रस्ट को जो देने की जो मदिया को देने की रीज़न इस वीडियो में मदिया ने बताई है, वो ये कहती है कि जी इसकी माँ गरीब है और वो चाहती है कि उसकी बच्ची किसी को दी जाए। और अफशीन नामी खातून ने, जिसके 2 बच्चियाँ, वो एक और खातून है इस प्रोग्राम में, वो बता रही है कि 2 बच्चियाँ थी और एक बच्ची जो है हमने इस तरह की। और मदिया इसमें और भी बच्चों को इसी तरह लोगों को पैसे पैसे लेकर, यानी वो कह रही है कि 25,000 रुपये मैं लेती थी पर चाइल्ड इस केस के और सारे मामलात के, और बाकी जो है मैं आगे जो फैमिली होती थी जिसको देना होती थी उससे पैसे लेके जिनका बच्चा होता था उसको पैसे देती थी। और बड़ा फेयरली मैं ये काम कर रही थी कि गरीबों के बच्चे जो है वो अडॉप्ट करने वाली फैमिलीज़ को इस तरह बेचे जाते थे। अब ये बच्ची सारिम बन्नी ट्रस्ट के पास इस तरह आई थी। वीडियो उसकी मौजूद है। अब एफआईए इसके ऊपर तहकीकात कर रहा है। बीच में जो एफिडेविट्स का मामला है वो मैं आपकी पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ कि एफिडेविट्स जो है वो एफआईए कहता है हमें मांगने पे नहीं दिए जा रहे। बच्चियों के नाम क्यों तब्दील किए गए हैं इसके ऊपर भी एफआईए को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एफआईए कहता है कि मामला गड़बड़ है। इसके अलावा बच्चियों को जो लिया जाता है और दिया जाता है वो क्या मामलात हैं इसके ऊपर भी एफआईए तहकीक कर रहा है। और 2 लोग जो इनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो मामलात हैं पिछले चालान की वीडियो में बता चुका हूँ, उसके ऊपर एफआईए जो है वो इनके मामलात को लेकर केसेस जो है केस तैयार किया हुआ है। और सारिम बन्नी साहब के हवाले से एफआईए का कहना है कि ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और दूसरे मामलात और डॉलर्स और दूसरे वाले मामलात जो हैं उनके हवाले से अभी खुला हुआ है। तो ये उस मदिया की वीडियो थी। मदिया ने ये उस वक्त कहा था, सच कहा था, झूठ कहा था, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि उसने इकरार में जब छापा मारा था तो उसने ये मौक़िफ़ सामने रखा था इन बच्चियों के हवाले से, आपको दिखाना ज़रूरी था। लेकिन अब एक और मौक़िफ़ भी है मदिया का और वो है उसका वो बयान जो उसने जज के सामने दिया है। वो बयान मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह मेरे पास यूँ ही पहुँचेगा तो देखेंगे कि जो छापा लगा था तो उस वक्त मदिया का मौक़िफ़ क्या था और जो बयान अब वो देगी सारिम बन्नी ट्रस्ट के हवाले से और इस बच्ची को देने के हवाले से, वो अगर इससे मैच करता है, इससे मैच नहीं करता, डिपेंड करता है। हम तो इस मामले को देख रहे हैं एक सहाफ़ी के तौर पे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से जितनी भी चीज़ें, जितने भी लिंक्स, जितनी भी कड़ियाँ मिलती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। लेकिन साथ-साथ एक बहुत बड़ा इदारा एफआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मामले पे जो भी हक़ाइक़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो ज़रूर जो है वो सामने रखी जाएँगी और वो अदालत में भी आएँगी, वो रिकॉर्ड पे भी आएँगी और वो सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह उसी तरह आपको रिपोर्ट भी करते रहेंगे और जो कुछ भी सामने आएगा वो हम आपके सामने ज़रूर पेश करते रहेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और इंशाअल्लाह जो है उम्मीद यही है कि ज़ाहिर है अगर इस तरह मौक़िफ़ नहीं आ रहा तो कोर्ट में जो सारिम बन्नी साहब के वकील हैं, जो सारिम बन्नी ट्रस्ट है, वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखेंगे इन सवालात के जवाबात की सूरत में। तो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ज़ाहिर है हमारा काम रिपोर्ट करना है। बाकी जो मामला अदालत में चल रहा है मामला सब जुडिस है और इसके ऊपर तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है। इंशाअल्लाह
जिस तरफ भी ये केस जाएगा हम आपको इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। आखिर में दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अब तक भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचे। और उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है शाहिद सकलैन के नाम से, उसे भी आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।